काफी लोग लगातार लो एनर्जी, अनएक्सप्लेन्ड ब्लोटिंग, स्किन डलनेस या फिर अनकंट्रोल्ड वेट गेन से परेशान रहते हैं। रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, लेकिन वो अंदर से थके हुए और बीमार फील करते हैं। अक्सर लोग इन चीजों को स्ट्रेस या बढ़ती उम्र बोलकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सिर्फ एज की वजह से नहीं, ये सब साइलेंट इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी बॉडी में ये इन्फ्लेमेशन क्या करती है और आप उसे नेचुरली और साइंटिफिकली कैसे काम कर सकते हैं बिना किसी फैंसी सप्लीमेंट्स के। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये इन्फ्लेमेशन होती क्या है। देखिए, हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसलिए जब भी कोई इंजरी, इन्फेक्शन, फ्लू या कोई टॉक्सिन बॉडी में आता है तो उसे फाइट करने के लिए बॉडी एक प्रोसेस शुरू करती है जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ये बॉडी का फर्स्ट एड रिस्पॉन्स कहलाता है। अब बात आती है कि अगर इन्फ्लेमेशन बॉडी का डिफेंस सिस्टम है तो ये हमारी बॉडी के लिए एक प्रॉब्लम क्यों बन गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन दो टाइप की होती है। जब आपको कहीं चोट लगती है तो वहां रेडनेस आ जाती है, वो होती है अक्यूट इन्फ्लेमेशन। अक्यूट इन्फ्लेमेशन शॉर्ट टर्म होती है और इसका काम होता है बॉडी को हील करना, यानी ये हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये इन्फ्लेमेशन लगातार चलती रहती है। इसे हम कहते हैं क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में बॉडी का इम्यून सिस्टम हमेशा ऑन रहता है, यानी कि वो हमेशा ही अलर्ट या फाइटिंग मोड में है, जिसकी वजह से सेल्स डैमेज होने लगते हैं और एनर्जी लो रहती है और नॉर्मल फंक्शंस जैसे डाइजेशन, स्लीप और मूड डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्लोली और साइलेंटली आपके सेल्स और टिश्यूज को डैमेज कर रही होती है और लॉन्ग टर्म में ये डायबिटीज, फैटी लिवर, हार्ट प्रॉब्लम्स और आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी कंडीशंस का ट्रिगर हो सकता है। इसके कॉमन कॉजेज क्या हैं? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के रूट कॉजेज अक्सर हमारी लाइफस्टाइल में छिपे होते हैं। ये कोई एक चीज नहीं है, बल्कि छोटी छोटी गलतियों की वजह से होता है। सबसे पहला कारण है प्रोसेस्ड फूड एंड रिफाइंड शुगर। हमारी आजकल की डाइट रिफाइंड शुगर, मैदा और प्रोसेस्ड स्नैक्स से भरी हुई है। ये हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं और जब आप ये खाते हो तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर स्पाइक होता है। ये स्पाइक एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा शुगर उतना ज्यादा बॉडी में इन्फ्लेमेशन। दूसरा बड़ा कारण है गट डिसबायोसिस। ये है ओरिजिन ऑफ द प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम हमारे गट में रहता है। जब आपके गट में बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ता है, जिसे हम गट डिसबायोसिस कहते हैं, तो वो गट लाइनिंग को डैमेज करता है। इस डैमेज से इन्फ्लेमेशन सिग्नल्स निकलते हैं जो पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं और इसी वजह से ब्लोटिंग, एसिडिटी और फटीग सारी इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। मैं हर वीक पेशेंट्स देखता हूं जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, लेकिन सिम्टम्स इन्फ्लेमेटरी होते हैं, ब्लोटिंग, फटीग, ब्रेन फॉग और रीजन बीइंग गट बैलेंस और स्ट्रेस। तीसरा फैक्टर है क्रॉनिक स्ट्रेस। जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो रिलीज होता है। थोड़े टाइम का स्ट्रेस ठीक है, लेकिन अगर आप रोज चिंता में हैं तो कॉर्टिसोल ओवरलोड हो जाता है। ये हाई कॉर्टिसोल सीधे सीधे इम्यून सिस्टम को कंफ्यूज करता है और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज करता है। जब ब्रेन स्ट्रेस्ड होता है, गट और इम्यून सिस्टम दोनों ऑटोमेटिकली इन्फ्लेम हो जाते हैं। फाइनली, सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड पुअर स्लीप। जब आप ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स बॉडी में सर्कुलेट होने लगते हैं और हमारी बॉडी रात को डीप स्लीप के दौरान खुद को डिटॉक्स और रिपेयर करती है। अगर आप डेली 6 घंटे से कम सोते हैं तो बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। दोस्तों, इन्फ्लेमेशन सिर्फ जॉइंट पेन तक लिमिटेड नहीं होती। ये आपकी पूरी बॉडी का वार्निंग सिग्नल होता है। जब सेल्स बार बार स्ट्रेस, प्रोसेस्ड फूड या टॉक्सिन्स के कांटेक्ट में आते हैं तो वो प्रोटेक्टिव मोड में चले जाते हैं। इसी को हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं और इसका असर सिर्फ जॉइंट्स पर नहीं, बाकी आपके ब्रेन, स्किन, लिवर और हॉर्मोन्स पे भी पड़ता है। नाउ लेट्स लुक इनटू सम कॉमन सिम्टम्स। पहला है कांस्टेंट फटीग यानी थकान। ये सबसे कॉमन और सबसे इजीली इग्नोर किया गया साइन है। अगर आप हर रोज 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपरली लेते हैं और उसके बाद भी थका हुआ फील करते हैं, सुबह उठ के बॉडी हैवी लगती है और पूरे दिन एनर्जी क्रैश होती रहती है, तो समझिए बॉडी साइलेंटली इन्फ्लेमेशन से फाइट कर रही है। सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करने के बजाय सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। दूसरा है डाइजेस्टिव इश्यूज। अगर आपको हर मील के बाद ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी फील होती है, इर्रेगुलर मोशन रहता है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन होता है, तो ये आईबीएस लाइक सिम्टम्स हैं जो सिर्फ इंडाइजेशन नहीं, गट इन्फ्लेमेशन का साइन है। जब गट लाइनिंग इन्फ्लेम्ड होती है तो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब नहीं होते और टॉक्सिन्स ब्लड स्ट्रीम में लीक करते हैं। इस प्रोसेस को हम लीकी गट कहते हैं। तीसरा साइन है स्किन प्रॉब्लम्स। आपकी स्किन एक रिफ्लेक्शन है आपके इंटरनल हेल्थ का। अगर आपको लॉन्ग टर्म एक्ने, डलनेस, एक्जिमा, सोरियासिस या बार बार साइनस और रैशेस होते हैं तो ये सिर्फ टॉपिकल इश्यूज नहीं है, ये बॉडी के अंदर की इन्फ्लेमेशन का इंडिकेटर हो सकता है। आपकी बॉडी स्किन के थ्रू टॉक्सिन्स रिलीज करने की कोशिश करती है और ओवरलोडेड हो जाती है। चौथा है अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन।
अचानक वजन बढ़ना या हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद वेट कम ना होना दोनों ही क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं। इन्फ्लेमेशन फैट सेल्स को प्रोटेक्टिव मोड में ले आता है, जिससे बॉडी स्टोर्ड फैट को रिलीज नहीं करती। जस्ट अ मिनट, मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूं। इस YouTube जर्नी में मैंने आपसे बहुत प्यार पाया है और बहुत लोगों को मैंने बताया कि मैंने लास्ट 2 साल में डाइट डिपेंडेंसी से 38 kgs लूज किया है। आप इन फोटोज में देख सकते हैं। तो बहुत लोग मुझसे न्यूट्रिशनल कंसल्टेशन लेते हैं। नॉर्मली मैं नहीं करता, बट मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, तो मैंने आपको ये नंबर दिया है स्क्रीन पे। आप इस पे कांटेक्ट करके अपनी न्यूट्रिशनल वेट लॉस जर्नी पे वेट लिस्ट में ऐड हो सकते हैं और इसमें हम आपको 1 वीक डाइटरी रूटीन्स और मेरे साथ कंसल्टेशन का मौका देंगे और रेगुलर फॉलोअप्स में रखेंगे। आपको सारी डिटेल्स इस नंबर में मिल जाएंगी। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है हमें पेशेंट्स की लोड की वजह से, बट आपको हेल्प करने की हमारा इंटेंशन पूरा क्लियर रहेगा। और 5वां है ब्रेन फॉग एंड मूड स्विंग्स। क्या आपको लगता है कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहे, चीजें याद नहीं रह पा रही या छोटी छोटी बातों पे इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है? ये सब ब्रेन इन्फ्लेमेशन या ब्रेन फॉग के सिम्टम्स हो सकते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंपैक्ट करते हैं, जिससे आप एंग्शियस, इरिटेबल और मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सब साइंस आपको अपने अंदर नजर आ रहे हैं तो इन्हें इग्नोर मत कीजिए। इन्फ्लेमेशन साइलेंटली धीरे धीरे हर ऑर्गन को इफेक्ट करने लगता है। टाइम पर लाइफस्टाइल और डाइट बदलना ही इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। व्हेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड डायग्नोसिस। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग फटीग, IBS लाइक सिम्टम्स या फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हैं और आपकी एनर्जी ड्रेन रहती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। कुछ सिंपल ब्लड टेस्ट से आपकी बॉडी में चल रही इन्फ्लेमेशन को मेजर हम कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। पहला CRP, जिसे सी रिएक्टिव प्रोटीन कहते हैं। ये मोस्ट कॉमन और सेंसिटिव मार्कर है। हाई CRP का मतलब है बॉडी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लेमेशन चल रही है। और दूसरा है ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये मार्कर है जनरल इन्फ्लेमेशन लेवल को इंडिकेट करने के लिए। हमेशा याद रखिए, सेल्फ डायग्नोज मत कीजिए। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही आपको सही डायरेक्शन और ट्रीटमेंट दे सकता है। और अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग फटीग, IBS लाइक सिम्टम्स या फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस हैं, ब्लड टेस्ट करवाइए और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स को चेक में रखिए। ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, नेचुरल अप्रोच। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर। आप अपनी बॉडी की इस इन्फ्लेमेशन को नेचुरली कैसे स्टेबल कर सकते हैं। मेरी अप्रोच हमेशा एविडेंस बेस्ड और होलिस्टिक होती है, जिसमें डाइट, गट हीलिंग और स्ट्रेस मैनेजमेंट तीनों शामिल हैं। स्टेप 1, काम द गट, द ओरिजिन ऑफ द इन्फ्लेमेशन। जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन की जड़ अक्सर गट में होती है, इसीलिए सबसे पहले गट को हील करना जरूरी है। मोस्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम आवर गट। जब आपके गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को सिग्नल करते हैं। इसलिए अगले 7 से 10 दिन के लिए रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड स्नैक्स, फ्राइड आइटम्स, एक्सेस हाई डेयरी और अल्कोहल को पूरी तरह से हटा दो। इनकी जगह अपनी डाइट में कुक्ड वेजिटेबल्स जैसे लौकी, तोरी, पालक, मूंग, खिचड़ी, दाल, हल्दी, जीरा और जिंजर को शामिल कीजिए। स्टेप 2, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट। आपका खाना ही आपकी दवा है। जितनी कलरफुल आपकी थाली होगी, उतनी ही कम इन्फ्लेमेशन होगी। इसलिए ये ग्रीन फॉर्मूला, GREEN, याद रखिए। Green leafy vegetables daily, rich antioxidants like berries, amla, turmeric, early dinner before 8 p.m, extracted oils instead of refined oil, और nuts and seeds like walnut and flaxseed। एक सिंपल ट्रिक, जितनी कलरफुल आपकी थाली होगी उतनी ही कम इन्फ्लेमेशन होगी। ये फूड आइटम्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को ब्लॉक करते हैं। स्टेप 3, रिपेयर विद ओमेगा 3 एंड नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स। कुछ खास चीजें हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करने में बहुत पावरफुल होती हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। Add fatty fish, flaxseed powder और chia seeds daily। ओमेगा 3 डायरेक्टली एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं। टर्मरिक विद ब्लैक पेपर, हल्दी में करक्यूमिन होता है। ये सबसे अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है, लेकिन बॉडी इसे अब्जॉर्ब तभी कर पाती है जब इसे आप चुटकी भर काली मिर्च या ब्लैक पेपर के साथ लें। कुकिंग के लिए मस्टर्ड या सेसमे ऑयल ओकेजनली यूज करें। स्टेप 4, मैनेज द स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जब ब्रेन स्ट्रेस्ड होता है, गट एंड इम्यून सिस्टम दोनों इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। आप डेली 10 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करिए, प्राणायाम करिए, शाम को हल्की इवनिंग वॉक करें और टेक फ्री मील्स को अपनाएं। स्ट्रेस मैनेजमेंट से कॉर्टिसोल लेवल कम होता है और इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आने लगती है। स्टेप 5, सपोर्ट डिटॉक्स एंड रिकवरी। रात को 11 बजे से पहले सो जाना जरूरी है। इस समय बॉडी के डिटॉक्स हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं। डेली 2.5 से 3 लीटर फ्लूइड्स जैसे पानी, कोकोनट वाटर या जीरा पानी जरूर लें और लेट नाइट स्नैकिंग बिल्कुल अवॉइड करें। यह आपकी बॉडी को रिपेयर विंडो देता है। प्रिवेंशन टिप्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। इन्फ्लेमेशन की प्रिवेंशन ट्रीटमेंट से ज्यादा आसान है। इसके लिए अपनी हैबिट्स को रिपेयर करिए। प्रायोरिटाइज मील टाइमिंग, 12 आवर ईटिंग विंडो को मेंटेन करें। रेगुलर मूवमेंट पोस्ट मील्स, खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉकिंग की हैबिट जरूर रखें। अवॉइड स्किपिंग ब्रेकफास्ट और सुबह की शुरुआत वार्म वाटर से करें। हर मील में 3 कलर रूल को मेंटेन करें।
और वंस अ वीक एक इन्फ्लेमेशन चेक डे जरूर रखें जिसमें आप फुली होम कुक्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी मील प्लान फॉलो करें। दोस्तों, इन्फ्लेमेशन को इग्नोर करना आज के टाइम पे सबसे बड़ी गलती है। ये अगर कंट्रोल ना किया जाए तो लॉन्ग टर्म में डायबिटीज, आईबीएस, फैटी लिवर जैसी कंडीशंस ट्रिगर कर सकती हैं। आज से अपनी मील्स, स्ट्रेस और स्लीप की रूटीन को कॉन्शियसली काम कीजिए। वर्क टुवर्ड्स योर इम्यून सिस्टम। अगर इस वीडियो में आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो तो ये उन दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए जो गैस और एसिडिटी को नॉर्मल समझते हैं और इग्नोर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ईट कामली, लिव कॉन्शियसली एंड कीप योर गट इन्फ्लेमेशन फ्री।